नगर निगम द्वारा पटरी व्यवसायियों के पुनर्वासन के लिए 7 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि वेंडिंग जोन के लिए मुख्यमंत्री का निर्देश प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के पुनर्वासन के लिए विस्तृत शासनादेश दिया गया है। उसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में 2 वेंडिंग जोन बनाए गए थे, जो कि पहला हरिओम नगर में और दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर में बनाया गया था। उस लोकेशन पर वेंडर शिफ्ट नहीं हो रहे थे। हमने प्रयास भी किया था, अब उनसे बात भी की गई है। इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक भी की गई है। दोनों वेंडिंग जोन को हरिओम नगर में स्थापित करवा रहे हैं। साथ ही पीपी मोड़ पर पटरी व्यवसायियों से बात भी की गई है। हमारा प्रयास है कि ट्रांसपोर्ट नगर को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके साथ ही एक वेंडिंग जोन चकबंदी कार्यालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है। चौथा वेंडिंग जोन सिटी मॉल के सामने बनाया गया है। इसके साथ ही 7 वेंडिंग जोन अलग अलग स्थान पर चिन्हित किए गए हैं। गोरखनाथ ओवरब्रिज के पास बड़ा वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी वेंडर हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। जो वेंडिंग जोन बना रहे हैं, हमारा प्रयास है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को ही स्थापित किया जाए। शिकायत भी आई थी कि एक परिवार के कई लोगों की वेंडिंग जोन में स्थापित किया गया है। हमारा प्रयास है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, वेंडिंग जोन्स के लिए चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त होते हैं, शासन के भी निर्देश इस वेंडिंग जोन्स के लिए और रेहड़ी पटरी पर रहने वाले लोगों के पुनर्स्थापन के लिए विस्तृत शासनादेश दिए हुए हैं। उसी क्रम में यहाँ पर गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में 2 वेंडिंग जोन बनाए गए थे, एक हरिओम नगर में और दूसरा हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में। चूँकि ये पूर्व में बनाए गए लोकेशंस थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि लोग वहाँ पे वेंडिंग जोन्स जो वेंडर्स थे हमारे वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे। कई बार प्रयास भी किया गया और चूँकि लोकेशंस आउट रहने की वजह से कुछ वेंडर्स नहीं शिफ्ट हो पाए। अब उनके साथ वार्ता भी की गई, टाउन वेंडिंग कमेटी की भी बैठक की गई और अब इन दोनों वेंडिंग जोन्स को, जो हरिओम नगर में जो सबसे बड़ा हर्डल था फ्रंट में, उसको हम इंक्रोचमेंट को हटाकर वेंडिंग जोन्स को पुनर्स्थापन करा रहे हैं। साथ ही साथ पीपीपी मोड पे भी हमने वेंडिंग जोन्स और इनके जो जितने भी रेहड़ी पटरी व्यापारी संघ के उनसे भी बात की है और उसको भी ट्रांसपोर्ट नगर को भी कोशिश है कि उसको भी जल्दी चालू कराएं। इसके अतिरिक्त हमारा एक वेंडिंग जोन चकबंदी कार्यालय के अंतर्गत भी कार्यरत है और चौथा हमारा वेंडिंग जोन जो है सिटी मॉल के सामने भी है। इसके अलावा 7 वेंडिंग जोन छोटे छोटे अलग अलग उसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं और जैसे गोरखनाथ ब्रिज के पास भी हम एक वेंडिंग जोन, बड़ा वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी वेंडर्स हैं उन सबको व्यवस्थित करें और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो वेंडिंग जोन्स हम बना रहे हैं वहाँ पे एक ही परिवार के एक ही व्यक्ति को पहले हम लाभ पहुंचा पाएँ। कुछ शिकायतें ये भी आई थी कि एक ही परिवार के कई सारे लोगों ने उसमें एक ही वेंडिंग जोन्स में रह गए, तो बहुत सारे वेंडर्स को मौका नहीं मिल पाया था। तो पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हर परिवार के कम से कम एक वेंडर्स को हम वहाँ पे पुनर्स्थापित करें। साथ ही साथ जैसे गोरखनाथ ब्रिज के पास हमारा बहुत बड़ा एरिया है, हमारा अभी हमने आइडेंटिफाई किया, यूनिवर्सिटी के सामने भी एक बहुत बड़े एरिया को आइडेंटिफाई किया, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, उसको भी हम एक वेंडिंग जोन्स के तौर पे बना रहे हैं। तो लगभग हमारे 7 वेंडिंग जोन्स पे भी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में उन सब वेंडिंग जोन्स को व्यवस्थित करते हुए वहाँ पे जो जितने भी वेंडर्स रहेंगे सबको रजिस्ट्रेशन करके और यूजर चार्ज के माध्यम से सबको व्यवस्था दिलाएंगे।